to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक राहुल सांकृत्यायन जी अपने मित्र सुमति से आग्रह करते हैं कि 2 घोड़े की व्यवस्था करो, क्योंकि पहाड़ी मार्ग है और सामान लेकर के चलना बहुत मुश्किल है। आज के वीडियो में हम उससे आगे की बात जानेंगे। तब तक जो हम पढ़ेंगे उसमें जो कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। श्वेत शिखर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सफ़ेद चोटी, मतलब कि पर्वतों की श्रेणी। कंडा का अर्थ होता है उपला, जिसको देहात में गोईठा चिपड़ी वगैरह कहते हैं। थुकपा अपने यहाँ एक शब्द चलता है बिरयानी, लगभग वही खाद्य पदार्थ है। भरिया का अर्थ होता है मालवाहक, सामान ढोने वाला। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। कंजूर मतलब बुद्ध वचन का अनुवाद। भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे और उसको तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, उसको कंजूर कहते हैं। बर्फ होना का मतलब होता है ठंडा होना। ललाट मतलब माथा। जागीरदार मतलब ज़मीन का मालिक, आप ज़मींदार भी कह सकते हैं। बेगार मतलब निःशुल्क मजदूर, वह मजदूर जिससे काम कराया जाता है, बदले में उसे किसी प्रकार का मेहनताना पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। पोथी मतलब धर्म ग्रंथ। तो आज हम जानेंगे कि कैसे लेखक सुमति के साथ घोड़ों पर सवार होकर के और लंकोर के लिए रवाना होते हैं, और वह जगह 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से जब लेखक चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है तो देखता है कि लेखक जहाँ खड़ा है उसके दक्षिण साइड में, पूरब से पश्चिम की ओर एक बड़ा लंबा पहाड़ गया हुआ है। और वहाँ पर लेखक ने बड़ा रोचक वर्णन करते हुए बतलाया है कि वहाँ के पहाड़ 3 तरह के थे। एक ऐसे पहाड़ थे जिस पर दुनिया भर के बर्फ़ लदे हुए थे, वनस्पति थी और भरपूर हरियाली थी। बड़े खूबसूरत पहाड़ थे, लगता था कि बर्फ़ का ही पहाड़ है। कहीं कहीं उसी के बगल में थोड़ा सा हट करके ऐसा पहाड़ था कि उस पर थोड़े भी बर्फ़ नहीं थे, वनस्पति नहीं थी और हरियाली नहीं थी। लेखक ने ऐसे पहाड़ को नंगा पहाड़ कहा है, कारण कि वहाँ सफ़ेदी भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है। और लेखक जहाँ खड़ा है ठीक उससे उत्तर जो पहाड़ है वहाँ पर थोड़े से बर्फ़ है, इसलिए थोड़ी सी सफ़ेदी दिख रही है और थोड़ी सी वनस्पति है, जिस कारण वहाँ थोड़ी सी हरियाली भी दिख रही है। वहाँ से जब लेखक सुमति के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जगह डाँरे के देवता का स्थान है। डाँरा तिब्बत के जो पहाड़ है उसका जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसको डाँरा कहते हैं। अपने यहाँ बच्चे लोग डाँर में जो पहनते हैं उसको डाँरा कहते हैं। एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग होता है हर जगह पर। तो वैसे तो हम भी पत्थरों की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उन लोगों का एक अलग तरीका था देवता के स्थान बनाने का। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे पत्थर एकत्र कर दिए थे, जानवर के दुनिया भर के सींग उसके ऊपर से रख दिए थे और रंग बिरंग के कपड़ों के द्वारा उसको सजाया गया था। अब वहाँ से फिर नीचे उतरना था इन लोगों को। घोड़े पर चढ़ना जितना कठिन था, उतरने में बड़ी सुविधा थी, बड़ी आसानी थी। लेकिन संजोग ऐसा था कि लेखक जिस घोड़े से सवारी कर रहे थे वह घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था। लेखक को लगा कि शायद
पहाड़ पर चढ़ा है इसलिए थक गया है, और लेखक उस घोड़े के साथ कोई हिंसा करना, मारना ये सब पसंद नहीं करते थे। इसलिए घोड़े की मर्जी पर छोड़ दिया कि जब तुमको पहुंचाना है आराम से पहुंचाते रहो। घोड़ा इतना धीरा चलता था और कभी कभी जोर लगाने पर तो और भी उसकी चाल मंद पड़ जाती थी। कभी कभी तो लगता ही नहीं था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है या एक ही जगह खड़ा होकर के मितः काल कर रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, जब आगे बढ़े तो थोंगला के लिए दाहिने वाला रास्ता पकड़ना था, लेकिन लेखक भूलवश वहाँ से जो एक रास्ता बाईं ओर जाता था उसे पकड़ लिया। लेकिन 1.5-2 मील जाने के बाद किसी से पूछने पर पता चला कि नहीं, आप तो गलत दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जिस चौराहे से बाएं ओर मुड़े हैं उसी चौराहे पर जाइए और वहाँ से दाहिने वाला जो रास्ता है वो आपको मंजिल तक पहुँचा देगा। लेखक को फिर वापस आना पड़ा। फिर दाहिने वाला सही रास्ता पकड़ के जब गए तो सुमति तो बहुत पहले वहाँ पहुँच चुके थे और वो काफ़ी गुस्से में थे। वो 3 बार चाय को गर्म किया था और लेखक का रास्ता देख रहे थे। लेखक ने यहाँ बड़ा रोचक वर्णन किया है अपने मित्र का कि वो मंगोल था, उसका चेहरा गोरा चिट्टा था और थोड़ा भी क्रोध करता था तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो जाता था। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया सुमति ने लेखक पर, लेकिन लेखक ने बड़े विनम्रता से समझाया कि देखो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो समझ रहा था कि रात तक आऊँगा, लेकिन संजोग है कि मैं अभी आ गया। तो सुमति को बड़ी सहानुभूति हुई और उनका क्रोध जाता रहा। लेखक ने यहाँ बतलाया है कि वैसे भी विज्ञान का नियम है, जो मेटल जल्दी गर्म होते हैं वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेटल देर से गर्म होते हैं वो बहुत देर से ठंडे होते हैं। इंसान भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसका गुस्सा तुरंत चला भी जाता है, और जिस इंसान में देरी से गुस्सा आता है उसका गुस्सा थोड़ा बाद में जाता है। ऐसा लेखक ने बतलाया है। खैर, वहाँ पर रात में लोगों ने विश्राम किया, आराम किया, चाय पी, सत्तू खाया और बिरयानी जिसको हम कहते हैं, वहाँ थुक्पा होता है, सत्तू के साथ मांस रख करके उसको पकाया जाता है, बड़ा स्वादिष्ट या सेहतमंद होता है। लेखक ने उसका भोजन किया और अगले दिन अपने मित्र सुमति के साथ आगे बढ़े तो वे तिंगड़ी के विशाल मैदान में पहुँच गए। तिंगड़ी समाधि गिरी उसको कहा जाता था, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ थे, बीच में बहुत हरा भरा उपजाऊ मैदान था, और आप आश्चर्य करेंगे उस मैदान के बीच में भी एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसको तिंगड़ी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। वो तिंगड़ी समाधि गिरी क्या है, तो वहाँ बतलाया जाता था कि जो महापुरुष हैं उन लोगों की समाधि वहाँ बनाई गई है, इसीलिए उसका नाम तिंगड़ी समाधि गिरी है। लेखक ने बतलाया है सुमति के बारे में कि वे गया से जो हाथ में बांधने वाले धागा लाए थे वह जाकर के अपने जजमान को बांटते थे, और वह जब ख़त्म हो जाता था तो कोई भी कपड़ा ले लेते थे दुकान से और अपने जजमान को बतलाते थे कि ये मैंने गया से लाया है, और लोग श्रद्धापूर्वक उसको हाथ में बंधवाते थे, दक्षिणा देते थे। यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किया है, थोड़ा सा इशारा किया है कि किसी भी धर्म के जो पुरोहित होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो थोड़े से लोभी होते ही हैं और अपने लोभ का संवरण वे नहीं कर पाते हैं। तो लेखक को लगा कि ये तो बहुत लंबा समय लगा देंगे, हमको तिब्बत से वापस भी जाना है। तो उन्होंने सुमति को कहा कि देखो, जहाँ हम लोग ठहरते हैं आसपास के गांव में भले ही तुम गंडा बांट दो, धागा बांट दो, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुमको जो ये क्षति होगी हम लहासा चल करके हम उतने रुपए तुमको दे देंगे। अब बेचारा सुमति मान गया, उसको क्या दिक्कत थी, कहीं जाना भी नहीं है, गंडे भी नहीं देने हैं, धागा भी नहीं बांधना है और पैसे भी मिल जाएंगे। अगर अपने यहाँ
कोई मजदूर दिन भर काम करता है, उसको शाम में 300 रुपये मिलते हैं, और अगर कोई कहे कि आज तुमको काम नहीं करना है, घर पर ही रहो और शाम में 300 रुपया हम तुमको दे देंगे, तो बेचारा क्यों जाएगा कहीं काम करने के लिए? काम करने का ये जहमत तो नहीं उठाएगा। तो खैर वहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर वहाँ से ये लोग शेकर विहार गए, जहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ था। हम लोग मंदिर कहते हैं और बौद्ध धर्म वाले उसको मठ कहते हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ की व्यवस्था देखी कि जो एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनको लोग नमसे कहते थे, वह है, समझिए कि एक तरह से जागीरदार थे। मैंने पहले वीडियो में बतलाया था आपको कि तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों के बीच बटी हुई है, और मठ के जो भिक्षु होते थे वो एक राजा की तरह उनका रहन सहन होता था, और प्रजा में, जनता में, लोगों में राजा की तरह उनका आदर सम्मान था। वे खेती वगैरह भी कराते थे। आज भी देखिएगा मठ में, मंदिर में बहुत सारी ज़मीनें होती है, और वो कार्य कराने के लिए उनको बेगार में मजदूर मिलते थे। मतलब काम कराया जाता था और मजदूरों को वेतन देने की ज़रूरत नहीं थी। एक तरह से बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, ये प्रथा थी। आज मुझे लगता है ये प्रथा वहाँ नहीं होगी। तो वहाँ पर लेखक की नज़र पड़ी उस मठ में। लेखक का वहाँ बड़ा स्वागत सत्कार हुआ भिक्षु नमसे के द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने मठ में देखा कि कंजूर के 103 धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। मतलब भगवान बुद्ध ने जो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे उसको तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट करके रखा गया था, और वो सारे धर्म ग्रंथ हाथ से लिखे गए थे, बड़े मोटे मोटे अक्षर में। और वह धर्म ग्रंथ लेखक ने बतलाया है कि 103 थे, और किसी का वजन 15 सेर से कम नहीं था। मतलब अपने यहाँ 2 सेर का 1 किलो होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हर धर्म ग्रंथ का वजन 7.5 किलो था। और लेखक तो 36 भाषा के जानकार थे, तिब्बती भाषा के तो प्रकांड पंडित थे। वे उस कंजूर को पढ़ने लगे, बहुत सारा ज्ञान संकलित किया, और उनकी इच्छा हुई कि मैंने सुमति को रोका है कहीं जाने से, अगर यह 2-3 दिन के लिए चला जाता गंडा बांटने, तो हमको पुस्तकों के अध्ययन का भरपूर मौका मिल जाता और काफ़ी ज्ञान हम ग्रहण कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सुमति को आदेश दिया कि जाइए आसपास के गांव में गंडे बांट लीजिए। लेकिन संजोग कहिए, सुमति गए, गंडे बांटे और उसी दिन वापस आ गए। अब लेखक के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपना सामान लिया, अपने पीठ पर लादा, और डंडा लाठी जो उनके साथ था उठाया, और वहाँ से चल पड़े। तो भैया बहन, इस पाठ की जो खूबसूरती है वो मैं आपको बतला दूं बिंदु दर बिंदु। आज भी तिब्बत में ज़मींदारी प्रथा कायम है। दूसरी विशेषता है, या कहिए कि कुरीतियाँ हैं, कि ज़मींदारों द्वारा मजदूरों से आज भी बेगारी कराई जाती है। धर्मगुरु का, मतलब पुरोहित का, वहाँ बड़ा आदर सत्कार होता था, भी होता है, और अतिथि सेवा को वे अग्रणी समझते थे। इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि हमें देश भ्रमण करना चाहिए, टूर करना चाहिए। विकसित देशों में ये व्यवस्था इतनी अधिक है कि वे लोग अपने आमदनी का बहुत बड़ा भाग टूर पर खर्च करते हैं, इसीलिए वे विकसित है। और देश दर्शन करने से, भ्रमण करने से ज्ञान का संवर्धन होता है, मनोरंजन होता है, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति से हम परिचित होते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति से वे भी परिचित होते हैं। तो भैया बहन, अगले वीडियो में हम आपको लहासा की ओर शीर्षक जो पाठ है उसका प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।